एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डीओई की कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। इस वर्कशीट का टॉपिक है लघुत्तम समावर्तव्य और महत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपने निकालना, इसमें सीखना है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं सोचो और बताओ। उदाहरण इन्होंने ले रखा है 18 और 24। तो इनके हम क्या देखेंगे, गुणनखंड और गुणज। तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, देखिए 1 गुणा 18 18 होता है, तो 1 और 18 हो गया। फिर 2 से 2 गुणा 9 18 होता है, तो 2 9 हो गए। और ये 3 6 18, तो 3 और 6। तो इसके बाद फिर क्या होने लगेगा, ये रिपीट 6 3 9 8 18। तो इसके गुणनखंड आपके आ गए 1 2 3 6 9 और 18। और आपके 24 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 गुणा 24 और 2 के बारे में 2 गुणा 12 होता है, तो 2 और 12, 3 3 8 24, तो 3 और 8 और 4 और 6, ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। और अगर हम इनके गुणज की बात करें तो एक तरीके से ये इसका टेबल होगा। कैसे, 18 के गुणज 18, फिर दूनी 36, 18 तिये 54, 72, 90, 108, ये इस तरीके से इसके गुणज आ जाएंगे। ऐसे ही हम 24 के निकालेंगे, 24 गुणा 1, फिर 24 गुणा 2 48, 24 गुणा 3 72। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ इसके क्या आ रहे हैं, सामान्य गुणज आ रहे हैं, और इसमें कुछ सामान्य गुणनखंड कॉमन है और दोनों में। तो 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड क्या है बेटा, 1 2 3 6, ये 4 जो थे इसके कॉमन गुणनखंड आए थे। तो 18 और 24 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो क्या होगा, 6। ये 6 हो गया, मतलब इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका जो लघुत्तम समावर्ती होगा वो क्या होगा, इसके देखिए सामान्य कॉमन क्या आए थे, 72 144 216, इस तरीके से। तो जो सबसे छोटा कॉमन गुणज है, मतलब सबसे छोटा सामान्य गुणज आएगा पहला, वो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्ती हो जाएगा, एलसीएम। तो इनको निकालने के कुछ अलग और भी तरीके हैं। इसको हम कैसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे 18 और 24 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, अब इसके 18 का भाज्य गुणनखंड ये रहा और ये 24 का। तो अगर इसमें हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमने ये देखना है कि दोनों में क्या है, कॉमन कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये 2 कॉमन है और ये 3, तो 2 गुणा 3 6, इसका महत्तम समापवर्तक आ जाएगा एचसीएफ। और लघुत्तम समापवर्ती जो आएगा वो कैसे आएगा, ये हमने दिखा दोनों में 1 तो 1, दोनों में 2, जो नंबर 2 बार आ रहा है कॉमन वो लिख लेंगे, और जो 1 बार भी है उसमें वो भी लिखा जाएगा। जैसे इसमें ये 2 बार लिखे हुए हैं 24 में, जबकि 18 में नहीं है, तो हम उनको दोनों को लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसको दोनों में से 1 बार लिखेंगे, और जो बचे हुए होंगे वो सारे लिखे जाएंगे। तो इनको पूरा गुणा करते हैं तो 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दे रखे हैं। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताएं। तो आपने 9 का गुणनखंड बताना है। 9 का गुणनखंड क्या होगा, अगर हम इसको 9 का लेते हैं तो 1 गुणा 9 होता है, तो 1 आप इस तरीके से 9 हो जाएगा। और अगर फिर इसमें 3 पे जाता है तो 3 तिया 9, तो इसके जो आ गए 3 आपके गुणनखंड आ गए, 1 3 और 9। इस तरीके से अगर 13 देखा जाए तो 13 पे क्या होगा, 1 और इसका गुणनखंड हो गया 13। और अगर हम 16 के क्या क्या गुणनखंड आएंगे, 1, फिर 2 के बारे में 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16, और ये 8 और ये 16, तो ये 16 के गुणनखंड आ गए हैं। इसके बाद आपको 22 का निकालना है, तो 22 के क्या होंगे, 1 2, और ये किस पे, 11 पे, और ये 22 से। उसके बाद आपने निकालना है 50 के लिए। तो 50 का क्या रहेगा बेटा, 50 के जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1, फिर 2 से 5 के पहाड़े में भी 10 25, और ये आपका 50। जैसे ये 1 को करेंगे तो किससे, 1 50, 2 पर 25, और अगर आप 5 से करते हैं तो 5 10। तो ये सारे गुणनखंड आपने उतार देने, 1 2 5, फिर 10 25 50, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताएं। तो आपने इसका टेबल को काउंट करना है कहाँ तक, 12 तक। जैसे अगर आपने 7 के लिखने हैं तो 7 का टेबल हो गया 7 दूनी 14, फिर 3 से गुणा किया 21, 7 को 4 से 28, 5 से 35, 6 से 42, 7 से 49, और इस तरीके से आपने कहाँ तक करना है, 7 को 12 तक से गुणा करना है। 63, 70, फिर 77 और आपका 84। तो ये आपके आ गए 7 के गुणज, पहले 12 गुणज। अब ऐसे ही आपने 11 के लिखने, तो 11 के लिखेंगे तो वही 11 को 1 से 11, 2 से 22, 3 से गुणा किया 33, 44, आपका 55, फिर 66, 77, 88, 99, 110, उसके बाद 11 को 11 से 121, फिर 12 से 132। ये आपका 11 के गुणज हो गए हैं। अगला आपका 19। अब 19 के लिखेंगे, 19, 38, 57, 76, फिर 95, 114, फिर 133। इसको 19 से क्या करना है, गुणा करते, 152, अगला 171, 190, 209 और 228। ये 19 के गुणज हो गए आपके। फिर 21, 21 के लिखने, 21 का 21 को 1 से 21, 2 से गुणा किया 42, 3 से 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210, फिर 231, 252। ये आपके 21 के गुणज हो गए हैं। अगला आपका है 25। तो 25 के लिखे, 25, फिर 50, 75, 25 चौके 100, पंजे 125, 150, 175, 200, फिर अगला आपका 225, 250, 275 और ये आपका 300। ये आपके गुणज हो गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताएं। तो अगर 5 प्राकृतिक संख्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, गुणनखंड की बात करें तो 1 का 1 आएगा, इसका 1, 2, इसका 1, 3, इसका 1, 2, 4, 1 और 5। तो यहाँ इन्होंने पूछा है सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड। इन सब में जो सामान्य गुणनखंड है क्या है, वो 1 और वही सबसे छोटा है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं के कितने समान गुणज होते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, इसमें कितने भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा अनगिनत। अनगिनत, जितना मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे उतना आगे जाते जाएंगे और उतने ज़्यादा सामान्य गुणज निकलते चले जाएंगे। तो ये अनगिनत होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे LCM SCF निकालना है इनका। तो 3 और 8, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का और 8 का, इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 3 के जो गुणनखंड आए वो 1 और 3, और 8 का 1 और 3 बार 2। तो अगर आपने इसका निकालना है महत्तम SCF, तो वो आपका क्या होगा, कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 1, तो वो 1 आ गया। और आपका LCM क्या आएगा, LCM आपका आएगा, इसमें क्या है 1, फिर देखिए यहाँ 2 नहीं है तो ये लिख दिया, और 2, 2 और ये 3, बचे हुए सारे उतार लिए। तो इसको गुणा किया हमने, कितना हुआ, 3 गुणा 2 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो LCM आपका
24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 12 और 15, सॉरी 4 और 12 के निकालने हैं। तो 4 और 12 इसके हमने भाज्य गुणन किए। 4 का 2 दूनी 4 और 12 का 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो 4 के आए वो आए आपके, और 12 का 2 2 3। तो SCF में आपने कॉमन क्या आया, एक तो 1 आ रहा है, फिर ये 2 और दूसरी बार भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 आपका SCF आ गया। और LCM देखिए, ये 1 2 और 2 कॉमन, और बचा क्या है, ये 3 लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, ये इनको गुणा करके हमारा आंसर 12। तो LCM आपका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया, 12। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 15 और 25 के आपने निकालने हैं। 15 और 25, तो 15 का निकालना तो 3 पंजे 15 ये आ गया, और 25 का 5 पंजे 25 और ये 5 1। तो जो 3 के आए गुणनखंड वो 15 का आपका गुणनखंड आ गया 1 3 5, और 25 का आ गया 1 5 5। तो महत्तम समापवर्त्य आएगा SCF, एक तो 1 है इसमें कॉमन और ये 5, तो ये आ गया 5 आपका आंसर। और अगर हमने इसमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम LCM, तो वो क्या रहेगा, 1 और 5 कॉमन था, और ये जो बचे हुए फिर कौन से हैं, 3 और ये 5। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 25, 25 दिए 75, तो ये आपका 75 आ जाएगा। इसके बाद अगला आपने निकालना है 14 और 49 का। तो 14 का आपका आएगा 2 सत्ते 14, और 49 का आपका आएगा, तो 14 के क्या बने आपके 1 गुणा 2 गुणा 7, 49 का 1 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका जब SCF आप कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन है, 1 और 7, तो 1 गुणा 7 7 आ गया। और LCM इसका क्या रहेगा, ये 1 और बचे हुए भी लिखने हैं 2 7 और 7। तो इसको हमने गुणा करना है, और ये हमारा आ गया 98। लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटा 13 और 17। 13 और 17 का आपने निकालना है। तो आपका 13, इसका आ गया 13 एकम 13, और 17 का 17 एकम 17। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो SCF क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, सिर्फ 1, तो 1 आंसर आ गया। और LCM में क्या हो जाएगा, 1 गुणा 13 गुणा 17, तो ये गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 221, ये आपका LCM आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।